शिवी का वो क्या होता है, नहीं पढ़ पा रही कुछ भी करने की। Keep it low key, keep it. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 11। आप सबका मेरे ऋषि फैमिली व्लॉग में स्वागत है। आज का व्लॉग आप ज़रूर देखना। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। आप ही कहोगे कि इतनी लेट क्यों उठते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए हम लोग लेट उठते हैं आराम से तसल्ली से, क्योंकि फिर रात को मैं थोड़ा एडिटिंग भी करती हूँ 3-3, 4-4 बजे तक, तो टाइम हो जाता है इस वजह से। तो अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, खाना बनाने, फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ रसोई में। गैस पे दूध रख के मैंने चढ़ा दिया है। फिर उसके बाद में मैं अदरक कूट के चाय में डाल दूँगी, चीनी पत्ती डाल दूँगी, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा और प्याज भून ली है, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। और फिर मैंने चाय छान के अपने हस्बैंड को दे दी थी। अब इधर प्याज भी मेरी फ्राई हो गई है, मिर्च डाली, हल्दी डाली, नमक डाला, और फिर नमक डाल के मैंने चला दिया। फिर मैंने जल्दी से पराठ में आटा छाना, पर उसके बाद में फिर मैंने फटाफट बनाई, और फिर मैंने तवा तो गर्म हो ही चुका था, क्योंकि फटाफट करना था हस्बैंड को, और था लेट। जल्दी से मैंने फटाफट से रोटियां सेकी। रोटी सेकते सेकते फिर उसके बाद मैंने एक तरफ सब्जी भी चलाई, देखा बनी है कि नहीं। गाइस मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे भुजिया कैसी बनती है, ठीक है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ पे आलू की भुजिया इस तरीके से बनती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है। तो गाइस मैंने फिर जल्दी किया। फिर मैंने आलू की भुजिया और फिर फटाफट से रोटियों पे घी लगा के हस्बैंड का लंच पैक किया। उसके बाद जितना भी मैश पड़ा हुआ किचन था वो भी मैंने साफ़ किया, और एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैंने निकाल के और रख दी थी जो बची थी। फिर उसके बाद मैंने और रिदू ने चाय पी। तो गाइस मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो अब कितनी देर से मेरी बेटी रोज़ आ रही है, बहुत देर से रो रही है, क्योंकि वो ड्यूटी जा रहे थे, वो रेडी हो रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, और मेरी बड़ी वाली फ़ोन देखने में लग रही है, उसको खिला रही है, तो वो उससे रो रही है। अब क्या करें, कोई संभालने वाला तो है नहीं, तो इसलिए अब मैं उसके पास आ गई हूँ। अब वो थोड़ा सा शांत हो जाएगी, और आपको मैं कमरा दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, ये देखो। और हाँ, मैंने नाश्ता नहीं किया था। अब मैं और रिदू दोनों हम नाश्ता करेंगे, दोनों माँ बेटी। ये देखो शिवी, आई फिर बेटा, क्या हो गया? ओ, मेरी लादो रानी रो रही थी, मम्मा पास आना है। कोई ले नहीं रहा मेरी सोना बेटी को, है ना, कोई ले नहीं रहा। हाँ हाँ, दीदी ने लिया था, पर तुम रोए जा रहे थे क्योंकि मम्मा के पास आना है। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे को सिर्फ मम्मा से ही कंफर्ट मिलता है ना, मम्मा से ही कंफर्ट मिलता है सिर्फ। तो रिदू तुम कब से उठे हुए हो? चलो जाके फटाफट से ब्रश करके आओ, चाय पीते हैं तुम और मैं। तुम्हारे लिए मैं दूध लेके आई हूँ, मेरा चाय है, फटाफट से ब्रश करो। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ तो चलो, बाबू को लिटाओ आराम से। वेरी गुड, चलो फिर। तो गाइस मैंने शिविका को सुला दिया है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो गुस्सा हो गई, दूध भी नहीं पीना चाह रही थी। इतनी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है ना, और उसको देखो बड़ी वाली को, उसका और कोई काम नहीं है, फ़ोन देखते रहती है। जब तो छुट्टियाँ पड़ी है ना, पूरा दिन उसका फ़ोन देखना निकल जाता है। उसको कितना डांटूँ, वो बेटा इतना फ़ोन नहीं देखते हैं, आप आइज़ वीक हो जाएगी। नहीं, मुझे तो चाहिए। वैसे ज़्यादातर तो ये देखती नहीं है, ज़्यादातर स्कूल टाइम पे तो इतना ही होता है कि सुबह चली जाती है, फिर दोपहर में आती है, मुश्किल से एक वीडियो नहीं चलाती है, और खाना खाती है और सो जाती है। फिर उसके बाद काम करना, खेलना, पढ़ाई करना, मतलब इतना हुआ। लेकिन जब से छुट्टियाँ पड़ी है ना, तो ये स्कूल काम करना चाहती है, ना ही इसको और कुछ करना है, फ़ोन देखना है, खाना पीना है, सोना है। कहने का मतलब है असली ज़िंदगी के मज़े असली ज़िंदगी के मज़े यही हुई है। और देख सकती हूँ रिदू, रिदू देख, बोल हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? बोलो मेरे ऋषि फैमिली व्लॉग को, मेरे लिए फैमिली व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना, और हमारा पूरा व्लॉग देखना। हमका नहीं, हमारा पूरा व्लॉग जरूर देखना। इधर देख के बोलो। हाँ,
एक लाइक करना बोलो मेरे और शिविका के लिए। तो गाइस पौने 1 हो रहे हैं और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग मैं उठी इतनी लेट हूँ तो मैं काम कहाँ से होगा, आप लोग भी यही करोगे तो उतने लेट होकर अपना काम नहीं होता है। मतलब फटाफट से मतलब ये समझ लो ऐसे चुटकी बजाई और फटाफट से सारा बिस्तर साफ़ कर दीजिए। और अभी तो मुझे खाना दोबारा से बनाना है, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के लिए मैंने सिर्फ आलू की भुजिया बनाई है। और हाँ, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के घर पे इस तरीके से आलू की भुजिया बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही बनती है। और हाँ गाइस, मैं ज़्यादातर अभी टमाटर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और अगर आपको ये जानना है वो प्रॉब्लम क्यों चल रही है, या तो मुझे कमेंट करो कि अगली वीडियो में बताओ, और अगर नहीं तो मेरा पहला वाला ब्लॉग जाकर भी देख सकते हो, अगर आपको उसमें समझ में आ जाए तो ठीक है। नहीं तो आप मुझे कमेंट करना कि अगली वीडियो में बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं टमाटर नहीं, छोटे वाले बैंगन भर के बनाऊंगी। और आपको भी मैं ये दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ। और आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और आपको पूरी रेसिपी चाहिए, वैसे तो मैं पूरी डालूंगी, अगर आपको और भी अच्छे से उसको चाहिए, सिर्फ रेसिपी चाहिए, तो मेरे को कमेंट करना। मैं आप एक मिनी शॉर्ट ब्लॉग बना के शॉर्ट वीडियो तो मैं वो डाल दूँगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मैंने खाना कैसे बनाया, अभी तो रात का भी बनाना भी बाकी है, रात को देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं। गाइस देख रहे हो, ये देख रहे हो, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये देखो ऐसे इतने सारे मेरे बाल टूटते हैं। गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा खासा मेरे बाल टूटना बंद हो गए थे, क्योंकि जब मुझे रिदांशी हुई थी, रिदांशी के कहते हैं कि बच्चा जब कहते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं हुंकारा, तब बच्चा करने लग जाता है ना, तो बच्चे के हाँ से क्या कनेक्शन है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ कहते हैं कि जब बच्चा हुंकारे भरने लगता है तो फिर बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी अब छोटी वाली बेटी शिविका जब से हुई है तब से फिर से मेरे हो चुके, आप देख सकते हो मेरे यहाँ के बाल यहाँ पहुँच गए, मैं इतनी टकली हो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है अभी तो सिर्फ ये 4 साल में ये हाल है, और 4 साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। लगता है फिर आपको आने वाले टाइम पे मुझे विग पहनते हुए देखना पड़ेगा। आप लोग कैसे आते हैं। तो सच में गाइस इतने सारे बाल टूट रहे हैं, आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, मेरे इतने सारे बाल जब मैं सुलझाती हूँ बाल को इतने सारे बाल निकलते हैं। मैं दुखी हो चुकी हूँ गाइस, मैं क्या करूँ, कहीं मुझे सजेस्ट करना कि क्या मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर सकती। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ भरवा बैंगन। तो मैंने फटाफट से गरम तेल करके कढ़ाई में प्याज ये ग्राइंड करके फटाफट से उसको प्याज तेल में डाला, फ्राई किया। जब वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर उसके बाद में टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद में जब वो भी फ्राई हो गए तो नमक मिर्च मसाले जो हमारे डेली वेज के, और थोड़ा सा उसमें अमचूर, जैसे कि हल्दी नमक मिर्च और अमचूर डाला, थोड़ा सा पानी डाल के और बैंगन डाल के मैंने रख दिया। तो गाइस मेरे बैंगन बन चुके हैं, देख सकते हैं। और मैं जा रही पूजा करने के लिए। तो मम्मी आ चुकी है, मम्मी ने शिविका को ले लिया है और दोपहर के बज रहे हैं 2:30। अब आप ये मत बोलना ये कौन सा पूजा का टाइम है, क्योंकि क्या करूँ, हमारे यहाँ मेरे ससुराल में तो किसी भी टाइम पे पूजा हो जाती है, तो यहाँ पूजा का कोई टाइम नहीं होता। तो थोड़ा सा मुझे भी वो आदत लग चुकी है और मेरी आँखें नहीं खुल रही है धूप की वजह से। तो मैं ये देखो लेके आई हूँ पोछा वोछा लगाने के लिए। तो अब मैं जा रही पूजा करने के लिए, उसके बाद बनाना खाना, क्योंकि 2:30 बज चुका है, करेक्ट 2:25 हो रहे हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पूजा कर चुकी है, आप देख सकते हो मेरी पूजा हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खाना मतलब मेरे को बनानी है अब सिर्फ रोटी, बाकी काम तो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बीपी हाई हो रखा है, शरीर ताकत नहीं हो रही, मतलब शरीर में ताकत वाली हिम्मत नहीं पड़ पा रही कुछ भी करने की। तो इसलिए आज थोड़ा ढीली पड़ी हुई हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए, फटाफट से रोटी बनाऊँगी मैं। मम्मी कहाँ है दादी, कहाँ है दादी, इतनी बड़ी हंसी है, कहाँ है दादी, बताओ दादी कहाँ है, दादी कहाँ है, दादी कहाँ है, दादी ओ पोपले, बस तुम्हारे दांत आने वाले हैं मैंने 1-2 महीने बाद, है नहीं सुना, अरे जीवन बच्चा, अरे पाला बच्चा, पाला बच्चा, अरे पाला बच्चा। हंसने की कोशिश कर रहे हो जोर से, हंस नहीं पा रहे है ना। कहाँ है दादी, कहाँ है जल्दी बताओ, कहाँ है दादी, बोलो दादी, ए दादी, हाँ। अभी आपने देखा था इसको हमने ऐसा लिटा रखा था सीधा,
ऐसे अभी देख रहे हो पूरी घूम चुकी है, पूरा टेढ़ा होकर लेटी है, ये देखो। हाँ घूम जाओ दोबारा से, करवट ले लो। हाँ गाइस पता नहीं हर शाम शिविका को क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता। हमेशा शाम के टाइम इतना ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लग जाती है। क्या सपना देखती है, क्या होता है इस लड़की को, इतना रोती है जैसे हम बच्चे, मतलब हम बड़े होके रोते हैं ना, इस तरीके से रोती है। इतनी मुश्किल से मैंने इसको शांत कराया, चुप कराया, जो कि अभी इसने फीड भी नहीं किया है। इसी चक्कर में नींद में थी, मतलब सो रही थी, सोते सोते ऐसे पता नहीं इसको हमेशा ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है लड़की को समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटू ओ सोना। तो गाइस शाम के 7:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा क्योंकि गाइस आज ना क्या बताऊँ, आज मेरा बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो रखा है और इस चक्कर में मेरा कुछ ऐसा मतलब काम और मतलब खत्म ही हो गया। सुबह तो बर्तन जो है ना वो गाइस मेरे सुबह के बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं, तो ऐसी कैसी रखे हुए हैं गाइस। सुबह खाना वाना सब कुछ किया, एक बर्तन भी नहीं है। इतनी ज़्यादा मेरे को हाथ है ना कांपने लगे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और इसको देखो, मैं बोल रही हूँ ना, इतने ध्यान से सुन रही है मेरी बात, जैसे कोई बड़ा नहीं सुनता, इस तरीके से मेरी बातें ध्यान से सुन रही है। और हाथ वाले काँप रहे थे, अभी भी ऐसे डाउन हो रहा है शरीर ना, तो हमेशा जब भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी बीपी हाई होता है, लो होता है, समझ नहीं आता। सिम्टम तो सारे एक जैसे ही होते हैं दोनों के, मतलब तो हाथ काँपते हैं तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लगा कि मेरा हाई हो जाता है। मैंने चीनी भी खाई है उसको सही करने के लिए, लेकिन सही नहीं हुआ है ना। मम्मा का बीपी हाई हो रहा है ना बेटा। हाँ मम्मा का बीपी हाई हो रही है ना, है ना। क्या करें मम्मा, मम्मा भी परेशान हो गई है ना। अब तो चाय बनानी है, मम्मी को भी चाय देना है बाबू। मेरी चोनी ला दो, देखो उधर देखो। तो गाइस शाम के टाइम बनी थी कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने एक थोड़ा छोटे से भगोने में बेसन डाल के, प्याज काट के और हरी मिर्च काट के फटाफट से मैंने पकौड़ियाँ तल ली, उसको मिक्स करके। फिर उसके बाद में एक कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई कर दी और दूसरी तरफ मैंने लस्सी डाली, एक भगोने में बेसन डाला, उसको अच्छे से मैश कर दिया हल्दी और मिर्च डाल के। फिर जितना भी वो बनाया था उस बेसन का, फिर मैंने वो कढ़ाई में डाला। कढ़ाई में डालने के बाद अच्छे से मैंने चला दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर कढ़ी ऐसी ही बनती है। आपके यहाँ कैसी बनती है कमेंट कर। और व्लॉग देखना मत भूलना, नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।